आप सभी को मेरे YouTube चैनल दी एजुकेशनल कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा तृतीय के महाभारत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 से संबंधित है। इसे कक्षा तृतीय में पढ़ने वाले भैया बहन अवश्य देखें, साथ ही अन्य दर्शक भी अवश्य देखें, क्योंकि महाभारत का ज्ञान सबको आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद हैं। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु के 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु के पुत्र थे, इसलिए ये सभी पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थीं। वे गांधार देश की राजकुमारी थीं। इसे आज गांधार कहते हैं। आजकल ये स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहां तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि के थे। वे कौरव कहलाते थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह घमंडी था। वह पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था। वो कुटिल था। छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्षों तक वन में मारे मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया। अतः पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरवों और पांडवों का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में पांडव विजयी हुए। इस कथा को वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। वेदव्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूं, किंतु एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे। वे बोले, मैं तैयार हूं, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ लें, तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इनके पिता मुनि पाराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वो एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर इनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते थे। बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमाचल पर चले गए। 12 वर्ष घोर तप किया, फिर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हो गए। बद्री धाम में आश्रम होने के कारण बादरायण भी कहलाते थे। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद में उन्होंने ही बांटा था, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। वो 5वां वेद कहलाता है।
उसी महाभारत की कुछ कथाएं आगे के वीडियो में जानेंगे। इस तरह यदि आप दूसरे अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।